हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है, उसके लिए मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखी है। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है मैनिफेस्टेशन, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द गार्डन। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये जो आपके सीक्रेट एडमायरर है ना, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप किसी को सीक्रेटली एडमायर करते हो और आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन है, मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो किसी को सीक्रेटली एडमायर करते हैं। टॉपिक ये है कि आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं जो स्पिरिचुअल हैं, वो लोग किसी पर्सन को एडमायर करते हैं, किसी को चाहते हैं और उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड हार्ट चक्रा बैलेंस हो गया है। हार्ट चक्रा आपका ओपन है, आप रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर आपको बहुत पसंद हो सकता है। सन के साथ कनेक्ट करना आपको अच्छा लगता होगा। सन जो है आपका फेवरेट होगा। आपको सूर्य को अर्घ्य देना पसंद हो सकता है। सूर्य भगवान के ऊपर आपका बहुत ट्रस्ट हो सकता है अगर आप हिंदू हो तो। अगर आप किसी दूसरे रिलीजन से हो तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना वगैरह पसंद हो सकता है। स्पोर्ट्स खेलना आपको पसंद हो सकता है, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन आप हो सकते हो, या फिर एक्सरसाइज करना आपको पसंद हो सकता है। आप जिम जाते होंगे, आप इसकी वजह से ना जिम वगैरह अगर आप करते हैं तो आपके चक्रास बैलेंस होते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से जो है आपको इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है, क्योंकि आपका थर्ड आई मुझे एक्टिवेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो एंजल्स है वो आपको मैसेज देते हैं बर्ड्स के थ्रू, या फिर आपके साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे। इस तरह से आपको मतलब आपको साइंस भेजे जाते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आप मेडिटेट करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल लोग हो तो आप 100% मेडिटेशन करते हो। अगर आप किसी दूसरे रिलीजन से हो, आप मेडिटेशन नहीं करते हो, मतलब स्पेशली मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप मुस्लिम हो तो आपको ना, जब आप क्या बोलते हैं उसको, नमाज़ पढ़ते हो ना, नमाज तो लास्ट में जो आप इबादत करते हो या फिर आप जो प्रेयर बोलते हो ना, मतलब कुछ मांगते हो, दुआओं में याद करते हो किसी को, तो उसकी जो वो जो है ना, वो चीज़ जो है, जो नमाज़ पढ़ना और उसको, वो एक तरह का योगा ही है। उसमें भी देखो नीचे झुकना उठना, वो एक तरह का योगा ही है जो आपके मज़हब में बताया गया है। तो उसकी वजह से भी आपके चक्रस बैलेंस होते हैं, ये मैं 100% बोल सकती हूँ। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से है तो वहाँ पे जो है प्रेयर जो आप करते हो, एंजल्स को जब आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हो, आप जीसस क्राइस्ट के साथ, मदर मैरी के साथ जब कनेक्ट करते हो, वहाँ से भी आपको इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग हो जाती है। आपको एक गाइडेंस मिल जाता है, वहाँ से आपको एक नया रास्ता दिखाया जाता है कि किस तरह से आपको जाना है, किस तरह से आपको
आगे बढ़ना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इंट्यूशन पावर की वजह से हो सकती है। अगर आप दूसरे किसी समुदाय किसी रिलीजन से हो, अगर आप अभी देखिए, आप अगर बुद्धिज़्म को मानते हो तो वहाँ पे भी विपश्यना जो बोली जाती है, वो जो आप करते हो, जो भी जिसी भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, वाहेगुरु को मानते हो, किसी को भी मानते हो, तो वहाँ पे जो एक हमारा स्पिरिचुअल एक फॉलो हम लोग करते हैं ना, स्पिरिचुअल रूटीन, उसकी वजह से भी हम लोग का चक्रास जो है बैलेंस हो जाते हैं। और लेकिन आपको मतलब रूटीन जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके चक्रास बैलेंस होंगे। और अगर आप प्रॉपर वे से अगर आप करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है आप लोगों के फ्यूचर के लिए, या फिर आप लोगों के भलाई के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सन के साथ तो बहुत ही कनेक्ट करते हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे ना, न जाने क्यों मुझे ना एक एलिफेंट की वाइब्स आ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई लोग जो है वैष्णव हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, या फिर माता लक्ष्मी को बहुत मानने वाले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं मतलब हिंदू धर्म से नहीं हो, उसको नहीं मानते हो, तो आप ना, मुझे लगता है एनिमल लवर हो सकते हो, या फिर आप कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वगैरह काम करने वाले हो सकते हो। फॉरेस्ट मतलब एनिमल से रिलेटेड कुछ एनजीओज़ वगैरह चलाते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आप ना साउथ वगैरह से बिलोंग करते होंगे, या फिर अफ्रीका से कंट्री से आप हो सकते हो, जहाँ पे मतलब एनिमल्स के साथ में आपका डायरेक्ट कनेक्शन आता है। स्पेशली मुझे बहुत एलिफेंट की यहाँ पे वाइब्स आ रही है। एलिफेंट और लायन, ये दो लोग मतलब जो जानवर हैं, उनसे मुझे ज़्यादा कनेक्शन आपका दिखाई दे रहा है। देखते हैं अभी। और यहाँ पे शंख भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे शंख भी दिखाई दे रहा है। तो आप शंख से भी कुछ करते होंगे, मतलब पूजा में आपके शंख वगैरह है, आप शंखनाद करते हैं, मतलब घर में ऐसा बजाते हैं शंख वगैरह। बंगाल से भी आप हो सकते हैं, बंगालीज भी आप हो सकते हैं। आप किसी को चाहते हो, ये मतलब मैं कर रही हूँ, वो इज़ योर सीक्रेट एडमायर, लेकिन आप ही किसी को एडमायर करते हो। तो ये अभी देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, तो क्लियर पता चलेगा। आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, पाइल नंबर 1 स्पिरिचुअल लोग, मुझे ये पाइल में है आपके ना। ये ऑरा में मुझे माता रानी का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग दिखाई दे रहा है। ये ऑरा में क्यों चैनल हो रहा है मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे बैंगलोर वगैरह की भी वाइब्स आ रही है। आप तिरुपति वगैरह से भी हो सकते हो, या फिर तिरुपति को आप बहुत मानते हो, तिरुपति भगवान को, माता लक्ष्मी का, तिरुपति भगवान का बहुत करते हो, मतलब वर्शिप करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं अभी क्या है करंट एनर्जी आपकी। ओके, गॉडेस ऑफ द मून, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मैंने बोला ना, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट है। यहाँ पे आ गया, देखिए थर्ड चक्र आर्कएंजल चैनल, और यहाँ पे है हीलर ऑफ द एजेस। जो बोला वही करंट एनर्जी निकल के आई है। आप हीलिंग करते हो, आप मतलब आप अपने चक्रास को बैलेंस करते हो। हीलर ऑफ द एजेस आया तो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए गॉडेस ऑफ द मून आया है, और उसी के नीचे जो है, आपको कार्ड्स दिखेंगे शायद, उसी के नीचे जो है ना 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन आए हुए हैं। यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड है। यस यस यस, आप स्पिरिचुअल लोग हो, और हैप्पी फैमिली का यहाँ पे कार्ड है। तो फाइल नंबर 1, यहाँ पे ना गॉडेस ऑफ द मून पहला ही कार्ड आ चुका है। पहले मैं एज ग्रुप बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे टीन एजेस से लेके 52 अबव तक लोग देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे पहले ही पता चला। पहला ही कार्ड आपका आया है 52 नंबर। तो 52 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर एंड 7 नंबर आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे जो है आपकी एज हो सकती है, ये आपका बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर इन डेट्स में कुछ हो जाए। अभी डेट्स में और भी बताने वाली हूँ, लेकिन ये मुझे प्रोमिनेंट पहला ही कार्ड आया, इसके लिए मैंने बता दिया। यहाँ पे जो है गॉडेस ऑफ द मून आई है। गॉडेस ऑफ द मून को हम लोग एंजल थेरेपी में आर्कएंजल हैनियल के नाम से जानते हैं। आर्कएंजल हैनियल जो है
हीलिंग के लिए हम उनको इन्वोक करते हैं या फिर बुलाते हैं। आर्कएंजल हैनियल है और आर्कएंजल रफाइल, दो जो एंजल्स है हम लोग हीलिंग के लिए, वैसे सभी एंजल्स को बुलाते हैं लेकिन प्रोमिनेंटली हीलिंग के लिए जो है आर्कएंजल हैनियल और आर्कएंजल रफाइल को बुलाया जाता है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का आना यानी आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होना। यहाँ पे 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन आए हुए हैं आर्कएंजल हैनियल मतलब गॉडेस ऑफ द मून के नीचे ही, तो 100% आपका थर्ड आई जो है एक्टिवेट है। आप त्राटक वगैरह करते होंगे ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अदरवाइज आप जो मेडिटेशन करते हो उसकी वजह से आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट हो रहा है। आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपको एंजल के द्वारा यूनिवर्स के द्वारा मैसेजेस भेजे जाते हैं, आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ भेजी जाती है। ये जो मैंने कार्ड से बताया यही इसका कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक बर्ड है, वो बर्ड का जो बोलते हैं ना बर्ड जो चहचहाते हैं या फिर आप बर्ड की जो आवाज़ है ना उसकी वजह से भी आपको साइंस मिलते रहेंगे, उसके थ्रू से आपको एंजल्स या यूनिवर्स कनेक्ट करना चाहता है या कनेक्ट करता है, आपको इंट्यूशंस आते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में अभी अबंडेंस आ रहा है, आप अबंडेंट हो, आप जो भी हो, आप मुझे पता नहीं आप कौन हो, लेकिन जो भी आप मेरे व्यूवर्स जो है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो अबंडेंट है। अबंडेंस यानी पैसा मिलना ये नहीं होता है, सिर्फ पैसा है बहुत सारा ये है, भोगवादी बनना यानी पैसा नहीं होता, मतलब अबंडेंस नहीं होता है। अबंडेंस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में जो ग्रो कर रहे हो ना, स्पिरिचुअलिटी में जो आगे जा रहे हो ना, वो अबंडेंस है मेरे हिसाब से। हाँ, पैसा ज़रूरी है, नहीं ऐसा नहीं है, पैसा ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, जीने के लिए पैसा तो चाहिए ही, लेकिन पैसे से ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअलिटी जो आपको आपके ये जन्म मृत्यु के जो चक्र है ना उससे जो आपको रिलीज़ कर देती है या फिर आपको वहाँ से निकाल देते हैं। जन्म हम लोग मराठी में बोलते हैं जन्म मृत्यु का फेरा, जो जन्म और मृत्यु के साइकिल में हम लोग जो फंसे रहते हैं ना उससे जो निकलने का मार्ग जो हमको मिलता है वो अबंडेंस है, वो अबंडेंस आपको मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी का एक सिंबल है, तो यहाँ पे आपको जो है ना ये इन्फिनिटी का सिंबल नीचे के चक्रास में है, आपके आगे के चक्रास पे आपको काम करना है और आप काम कर रहे हो, यहाँ से लूप में से आप बाहर निकल रहे हो। इन्फिनिटी का सिंबल जो है वो सोलमेट को भी दर्शाता है, तो आप मुझे लगता है कि सोलमेट को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र है, सोलर प्लेक्सस चक्र भी हीलिंग को दर्शाता है, सोलर प्लेक्सस चक्र आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, सोलर प्लेक्सस चक्र आपके काम को दर्शाता है, आपके काम के सक्सेस को दर्शाता है। तो ये जो सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पे आया हुआ है, ये इसको मैं आपके अबंडेंस के साथ जोड़ती हूँ, आपके चक्रास बैलेंसिंग के साथ जोड़ती हूँ। सोलर प्लेक्सस चक्र के नीचे ही यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड आया हुआ है। ये यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि आप जो कर रहे हो ना कि मुझे लगता है कि आप कहीं योगा वगैरह अगर करते हो, कपालभाति प्राणायाम कीजिए। कपालभाति प्राणायाम के अगर आप लेडीज़ हो तो 200 स्ट्रोक्स कपालभाति प्राणायाम के, अगर आप जेंट्स हो तो 300 स्ट्रोक्स कपालभाति प्राणायाम के। ये जो है आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे लेके जाएगा। आपकी कुंडलिनी जागरण पे वगैरह आप अगर काम कर रहे हो तो 100% आपको वहाँ पे रिज़ल्ट मिल जाएगा, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। लेकिन जो भी करो गुरु के गाइडेंस में करना, गुरु के आशीर्वाद के बिना ये चीज़ें ट्राई नहीं करनी है, बहुत हार्मफुल हो सकती है, बहुत धोखादायक हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये प्रैक्टिसेस कर रहे हो किसी गुरु के आशीर्वाद के साथ में, तो आपको ये यहाँ पे मुझे अबंडेंस दिखाई दे रहा है। आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र जब मतलब ओपन हो जाएगा, एक्टिवेट एंड ओपन हो जाएंगे ना चक्रास, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और सभी के सभी चक्रास आपको, और आपका जो आत्मज्ञान है जो हम लोग जन्मों जन्मों तक उसके ऊपर जो काम करते रहते हैं चक्रास पे, मतलब स्पिरिचुअलिटी पे, तो वो आपको ज्ञान मिलने के, मुझे पता नहीं कौन ये देख रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ही स्पिरिचुअली एडवांस लोग दिखाई दे रहे हैं। ये स्पिरिचुअली एडवांस
ग्रुप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में आगे गया हुआ ये ग्रुप है। ये मुझे यहाँ पे ये कार्ड से मुझे स्प्रेड से दिखाई दे रहा है। अभी आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी को अप्रिसिएशन का यहाँ कार्ड है, अकेले हो आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे भी देखिए ये लेडी अकेली खड़ी है और यहाँ पे देखिए ये लेडी अकेली वहाँ पे शांति से बैठी है, गार्डन में बैठी है, पीछे गार्डन दिखाई दे रहा है, शांति से बैठी है, मेडिटेशन कर रही है। यहाँ पे भी देखिए ये लेडी जो है गार्डन में है, गार्डन में खड़ी है और अकेली खड़ी है, उसके साथ में कोई भी नहीं है। फ्लावर्स के साथ कनेक्टेड है और पेड़ों के पौधों के साथ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे गार्डन में जाना, आपको मेडिटेशन करना आपको पसंद हो सकता है, आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना पसंद हो सकता है। अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि कनेक्ट कीजिए, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, उसके नीचे हैप्पी फैमिली का कार्ड आया हुआ है। हीलर ऑफ द एजेस का मतलब ये है कि आप हीलिंग जानते हो, आप अपनी हीलिंग भी करते हो, दूसरों की हीलिंग भी करते हो। आप कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आए, आपके पास इतनी पावर है, यूनिवर्स की दी हुई इतनी पॉजिटिव पावर है। किसी भी मज़हब से आप हो, डजेंट मैटर, किस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, कोई बात नहीं, आपके अंदर जो जो भगवान है, आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, उसकी तरफ से आपको ये पावर दी गई है कि आप अपने आप को भी हील करो, आप दूसरों को भी हील करते हो। और इसी की वजह से आपकी फैमिली जो है ना, वो फैमिली आपकी होने वाली है। आपको जो डेस्टाइन पार्टनर है आपका, वो आपको मिलने वाला है। आप किसी को चाहते हो, ये कंफर्म मुझे यहाँ पे हो रहा है क्योंकि एप्रिसिएशन का भी कार्ड यहाँ पे है। तो आप किसी को चाहते हो, उसके साथ में आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हो, तो वो आपकी चीज़ें जो है होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फिर आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो या फिर सेकंड मैरिज के लिए देखो या थर्ड मैरिज के लिए, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप जिसको चाहते हो वो आपको डेस्टाइन पार्टनर, वो आपको सीक्रेट एडमायरर, आप सीक्रेटली जिसको एडमायर करते हो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आप सीक्रेटली एडमायर करते हो, ये मुझे कंफर्म यहाँ पे हो रहा है। कोई आपको सीक्रेटली एडमायर नहीं कर रहा है, आप किसी को कर रहे हो, ये कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 6 मैंने बोला, 6 2 बार आया हुआ है, और 4 भी मैंने बोला, और 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। 4 4 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 4 4 4 4 4 आपको दिखता होगा। 3 यहाँ पे है, 3 2 यहाँ पे 12 नंबर का कार्ड है, तो 1 + 2 = 3, तो ये 3 3 3 3 3 3 आपको दिखता होगा। यहाँ पे जो है 15 नंबर है, 51 नंबर है, तो मिररिंग नंबर भी आपको दिखते होंगे। आप एक दूसरे को मिरर करते हो। इस मतलब ये जो आपके अंदर जो फीलिंग्स है वो सिर्फ अकेले की नहीं है, ये म्यूचुअल फीलिंग है, उसके मन में भी आपके लिए कुछ है, लेकिन वो अभी तक खुल के बाहर नहीं आया है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप ये अगर रीडिंग देख रहे हो, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, तो 100% आप किसी को एडमायर करते हो, लेकिन आपको गारंटी नहीं है कि वो आपको एडमायर करते हैं या नहीं, उसके मन में क्या है, इसके लिए आप देख रहे हो। यहाँ पे 51 नंबर है, 52 नंबर है, तो ये मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भी नंबर आपको दिखाई देंगे, सीक्वेंस में नंबर भी आपको दिखाई देंगे। अभी देखते हैं कि टैरो से हमको क्या पता चलता है। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, ये कार्ड आना चाहता है। यस यस, द वर्ड को क्लैरिफाई किया है, किंग ऑफ कप्स। 7 ऑफ वन को क्लैरिफाई कीजिए, 10 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वन को क्लैरिफाई किया है, सब कप में 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। बॉटम एनर्जी में है किंग ऑफ वॉन्ड, उसके बाद में है 8 ऑफ
एट ऑफ वॉन्ड और उसके बाद में है 5 ऑफ सोर्स। तो पाइल नंबर 1, आपने ना एक पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में आपने बहुत बड़ा धोखा खाया हुआ है। किसी ने आपको इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी की मैरिज टूटी हुई है या फिर किसी के ऊपर इतनी बड़ी बिजली गिरी ना कि सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। इस तरह की सिचुएशन आपकी बन गई है, मतलब बनी थी आज के पहले, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपकी फर्स्ट जो है रिलेशनशिप कम्प्लीटली टूटी हुई है। अगर ये आपसे मैच नहीं हो रहा है तो ये आपका रीडिंग नहीं है, आप स्किप कर दीजिए, दूसरा रीडिंग देख लीजिए। यहाँ पे मुझे लव लाइफ में बहुत बड़ा धोखा, एंडिंग्स, मतलब इस तरह के अपना बसा बसाया घर टूटना, बिजली गिरना, दोनों को सेपरेशन, ये मुझे चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। डिवोर्स, ये सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे मुझे ये अभी बात पता चल रही है कि वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एक न्यू पर्सन की एंट्री मुझे दिखाई दे रही है। आप किसी को एडमायर करते हो, ये मैंने पहले ही आपको बोला है। आपने ये फेज़ में से आप निकल चुके हो। ये जो फेज़ है ये आपका पास्ट है, वो निकल चुका है। और आपका यहाँ, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, वर्ल्ड का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। ये एनर्जी के बाद में आपने स्पिरिचुअलिटी में ग्रो किया है। ये एनर्जी आपके लाइफ में आनी ज़रूरी थी। ये यूनिवर्स द्वारा डेस्टिनी में ही आपके लिखी हुई थी, क्योंकि आपको इतना बड़ा झटका देने के बाद ही आप स्पिरिचुअलिटी में मतलब एंटर करोगे या फिर स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करोगे। ये आपके डेस्टिनी में ही लिखा था। इसके लिए यूनिवर्स द्वारा ये सब कुछ चीज़ें आपके साथ में हुई है। ये आपका कर्मा था, वो आपने भुगत लिया है और आपने फेज़ कंप्लीट किया है और आप अभी एंटर कर रहे हो आपके पॉजिटिव फेज़। एक, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव आई हुई है, आपकी करंट एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है। स्पिरिचुअल लोग यहाँ पे मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। एडवांस स्पिरिचुअलिटी, एडवांस में जा रहे हो एकदम, मतलब बिगिनर्स नहीं है, जानते हैं क्या है स्पिरिचुअलिटी, क्या है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, क्या है लॉ ऑफ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, ये सब कुछ आप जानते हो। कर्मा के बारे में जानते हो, सब कुछ जानते हो। आपकी मतलब थर्ड आई मैंने बोला ही है, एक्टिवेट है, ओपन है। यहाँ पे टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स भी हो सकते हैं जो मुझे ये देख रहे हैं, या फिर कुछ 10 महाविद्या वगैरह, क्योंकि माता रानी का मुझे बहुत ये आ रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 महाविद्या वगैरह भी आपने किया हुआ होगा। तो ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैसे ही आप जिसको एडमायर करते हो, क्योंकि आप मिरर कर रहे हो उसको, तो उसके लाइफ में भी ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे हुई है। वो इंसान भी एक बड़े झटके से, एक बड़े तूफान से गुजरा हुआ है। डिवोर्स केस वगैरह उसका चालू होगा, उसका फेज़ कंप्लीट हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर का है, इमोशनल इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, जिसको आप एडमायर करते हो, जो आपका एडमायरर है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, अदरवाइज़ ये वैष्णवपंथी हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाता। जो कुर्मा अवतार या फिर जो मत्स्यावतार है, इसका मतलब है कि विष्णु भगवान को मानने वाला, कि इन मतलब अवतार का जो पूजा करते हैं हम लोग, तो वो वैष्णव धर्म में, मतलब वैष्णव लोग जो है वो बहुत मानते हैं विष्णु भगवान को, जो वैष्णव ही हैं। तो उनके जो आप मतलब मुझे लगता है कि डिवोटी वगैरह हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो आप टोटली मतलब नॉनवेज खाने वाले हो गए, या फिर कम्प्लीटली वेजिटेरियन हो सकते हैं, वैष्णव हो सकते हैं। यहाँ पे जो है ना शादी टूटी हुई है, यहाँ पे पूरी तरह से एंडिंग्स हुई है इस इंसान की ज़िंदगी में। इनको भी बैक स्टैप किया गया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान जो है ना, नेम फेम, मतलब इसके फॉलोअर्स बहुत है, इसके पास नेम फेम है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा इंसान, निखिल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ऐसा सोचोगे कि ऐसा इंसान है तो इसके साथ में ऐसा क्यों हुआ, तो ये भी इसका कर्मा है, ये इसका भी कर्मा है। दोनों जब कर्मा आपके रिलीज़ करोगे ना, तभी जो है आप अपने
एक साथ आ जाओगे, अपने पावर में आ जाओगे। आपकी एनर्जी, इसकी एनर्जी जब मैच हो जाएगी, आप एक दूसरे के साथ में आओगे। इसके लिए इनको भी अपने चक्रास पे काम करना पड़ेगा, इनको भी अपने चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा, उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर शोज़ कि हीलिंग, ग्रीन कलर शो करता है आपका हार्ट चक्र ओपन होना। तो यहाँ पे जो है, और ये मतलब मेहनत को भी दर्शाता है। तो मेहनत किसके ऊपर करनी है, तो यहाँ पे देखिए ग्रीनरी है, यहाँ पे ग्रीन इसने पहना हुआ है। तो मुझे यहाँ पे मतलब ये आ रहे हैं, वाइब्स आ रही है, ये चैनल हो रहा है कि इसको अपने चक्रास पे काम करना है, इसको अपने हार्ट को ओपन करना है। उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। जब ये करेंगे तभी जो है आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट, और इस इंसान की इमोशनल फुलफिलमेंट हो जाएगी। और ये जो चीज़ें हैं ये एंजल द्वारा ही की जा रही है, ये इंसान करेंगे, ये इंसान मेडिटेशन भी कर रहे रहेंगे, हीलिंग अपनी कर रहे रहेंगे 100%, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये इंसान या आप मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हो, हीलर तो आप हो ही, तो हीलिंग प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, या फिर मतलब टैरो रीडर वगैरह भी हो सकते हैं जो हीलिंग जानते हैं, या फिर ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ करते होंगे, ये मुझे, या फिर ये पैरामेडिकल फील्ड से वगैरह भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी एक बर्ड है, देखिए ये बर्ड जो है संदेश दे रहा है, या फिर वो मैसेज दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए आपके कार्ड में एक बर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और बर्ड जो आवाज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लव का साइन आया है। तो यहाँ पे जो है आपको साइंस भेजे जाते हैं, वैसे ही साइंस इनको भी भेजे जाते हैं। एनर्जी वाइस वर्सा है, या फिर एनर्जी दोनों तरफ से है, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एनर्जी दोनों तरफा है, क्योंकि यहाँ पे भी एंजल का, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते के ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। तो आपको जैसे साइंस भेजे जाते हैं, इनको भी साइंस भेजे जाते हैं। और ये जो फीलिंग्स है आप दोनों की, वो म्यूचुअल फीलिंग है, एक तरफा नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि एक तरफा फीलिंग नहीं है, इनको भी फीलिंग है आपके लिए। तो ये यहाँ पे ये कार्ड से मुझे ये पता चल रही है। यहाँ पे पानी है, इमोशनल इंसान, इमोशंस बहुत हाई है। यहाँ पे कमल है, लोटस फ्लावर्स है। तो 100% ये वैष्णव हो सकते हैं, या फिर माता लक्ष्मी को मानने वाले, या फिर मतलब नेचर के साथ कनेक्ट करने वाले, किसी भी मज़हब से आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर भगवान को मानते हो जिसको आप कमल के फूल अर्पण करते हो, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। दिल तो टूटा हुआ है, मैंने पहले ही बोला, इसका मैंने इंटरप्रिटेशन पहले ही किया है कि कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा तूफान इनकी ज़िंदगी में आ चुका है। ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ। ये एक सोशल मीडिया से भी हो सकते हैं पर्सन, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड आया हुआ है और उसके बाद में 8 ऑफ वॉन्ड आया हुआ है। इनका वर्क प्रोफेशन जो है सोशल मीडिया से भी हो सकते हैं, ये रिपोर्टर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, या फिर मैंने बोला ही है कि यूट्यूबर वगैरह हो सकते हैं, टैरो रीडर, इनका खुद का चैनल वगैरह हो सकता है, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड ये कुछ करते होंगे, यूट्यूब से रिलेटेड कुछ इनका बिज़नेस हो सकता है, या फिर यूट्यूब से ये कुछ बिज़नेस करते होंगे, कुछ ना कुछ तो ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह इनका हो सकता है। ये दिखने में बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग, अगर मेल के लिए आप देख रहे हो तो हो सकते हैं। ये फेमस पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। और अगर ये फीमेल है तो बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी, और बहुत ही मतलब अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगी। उनके नोज़ और आइज़ बहुत प्रोमिनेंट होंगे, नोज़ बहुत मतलब अच्छी। यहाँ पे देखिए फेस कितना सुंदर है, यहाँ पे भी देखिए ये मेल है, उसका फेस कितना सुंदर है। नोज़ जो है स्पेशली बहुत प्रोमिनेंट है, नोज़ एंड आइज़। यहाँ पे इनके जो बाल है ना, अगर ये मेल है तो ये इनके बाल ना बड़े होंगे, ये ना पोनी वगैरह बांधते होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर ये फीमेल है तो इनके ना बाल शोल्डर के नीचे होंगे, थोड़े से मतलब कमर तक होंगे बाल, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये जो है मतलब वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना वगैरह इनको पसंद हो सकता है। वेस्टर्न ड्रेसेस में ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होना भी इनको पसंद हो सकता है, लेकिन वेस्टर्न कपड़े भी ये पहनती होंगी। बहुत स्टाइलिश वगैरह ये हो सकती है। इनके पास मतलब ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़ों का इनको शौक़ हो सकता है, अच्छा खासा कलेक्शन इनके पास हो सकता है। ये जो इंसान है ना, अबंडेंट है ये इंसान, इसीलिए आपके इसमें भी आया है
वो ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आप भी अबंडेंट हो, ये भी अबंडेंट है, स्पिरिचुअलिटी में भी है और अपने पर्सनल लाइफ में भी है, पैसे के मामले में, अपने करियर के मामले में अबंडेंट इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप दोनों सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में रहोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों की कॉन्वर्सेशन बहुत हो जाएगी, दिन में बहुत बार आप चैटिंग करोगे, उसके साथ में कनेक्टेड रहोगे, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट आप दोनों का बहुत है, बहुत ही आप मतलब एक ना यहाँ पे वॉन्ड का है तो एक फायरी कनेक्शन आप दोनों में रहेगा, यहाँ पे भी वॉन्ड है, आप दोनों के एक दूसरे के लिए एक बहुत एक फायरी कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये यहाँ पे फायरी कनेक्शन भी है, लेकिन इमोशनल इंसान भी ये बहुत है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ऊपर जलने वाले लोग भी बहुत रहेंगे, आप एक दूसरे के साथ ना आओ, इसके लिए लोग बहुत ट्राई करेंगे कि आप दोनों का रिश्ता ना हो। तो आपको ये जो चीज़ें हैं इससे सावधान रहना है। पॉइंट नंबर 1, आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है। आपको दूसरों की जब भी ऐसा कुछ हो जाए कि कोई कुछ आपको बोल रहा है इस इंसान के बारे में, तो इस इंसान के सामने जाके ये क्लैरिफाई करना है आपको, पीछे नहीं। इस इंसान को मतलब जो भी आपको बोलेगा उसको ले जाके इस इंसान के सामने खड़ा करना है। क्लियर कम्युनिकेशन, इसको जो बोलते हैं ना क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी है आपको, बहुत क्लियरली आपको ये मतलब आपके रिश्ते में ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बहुत ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिश्ते पे जलने वाले लोग ना बहुत सारे हैं, बहुत, क्योंकि ये इंसान ही बहुत अच्छा इंसान है, इसको चाहने वाले बहुत रहेंगे, इसको चाहने वाले, इसके जो एडमायरर रहेंगे ना बहुत रहेंगे। मतलब ये कोई भी हो, मेल या फीमेल, हर कोई इनके साथ शादी करना चाहेगा, ऐसा ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये आपके साथ में अगर है, उनको पता चला कि आपके साथ में इसका रिश्ता होगा, तो होने वाला है, तो ये तोड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आपको सावधान रहना है। पॉइंट नंबर 1। अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यहाँ पे मेडिटेशन है, यहाँ पे मेडिटेशन है। मैंने बोला कि आप मेडिटेशन करते हो, तो 100% यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, हर चीज़ में आ रही है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ आप इसके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे, ये एंजल आपको गाइड करते हैं। इट्स अप टू यू, अगर आप 1 साल के लिए वेट करना चाहते हो तो आप करो, अगर नहीं करना चाहते तो इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। आपको आपकी ज़िंदगी में, अरे आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्ड क्या आया है, लिसन टू योर इंट्यूशंस। तो आपको इंट्यूशन को फॉलो करना है, जो आपकी इंट्यूशंस बोलेंगी आपके ऊपर है, ये यूनिवर्स ने आपके ऊपर रखा है। इट्स अप टू यू, लिसन टू योर इंट्यूशंस। तो ये इंट्यूशंस आपकी पावरफुल है, इंट्यूशन के द्वारा आपको गाइड किया जा रहा है और आपके ऊपर है, इसके लिए वेट करना है या नहीं करना है। अभी देखते हैं कि चांस हमको क्या कहते हैं। अरे बाप रे, बहुत सारे आ गए। सन का कार्ड आया है, चाम आया हुआ है। मैंने पहले ही बोला कि सन के साथ कनेक्ट करना आपको अच्छा लगता होगा। सोलर प्लेक्सस चक्रा का भी कार्ड यहाँ पे आया है। नेम फेम ये इंसान के पास भी होगा, आपके पास भी होगा। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा और इनका भी एक्टिवेट होगा। यहाँ पे जो है फेमस पर्सनालिटी, थोड़ा सा इगोइस्टिक इंसान भी ये हो सकते हैं, लेकिन है इमोशनल इंसान। ईगो भी हो सकता है इनमें, क्योंकि अथॉरिटेटिव पोजीशन है तो इनके अंदर ईगो हो सकता है, लेकिन है वैसे देखें जाए आपके साथ में जब रहेंगे तो इगोइस्टिक मतलब इमोशंस इनकी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो है 2 रैकेट आई है बैडमिंटन की जो जॉइंट है, तो आपका ये सोलमेट हो सकता है। मैंने पहले बोला था इन्फिनिटी का ये सिंबल है, सोलमेट को दर्शाता है, ट्विन फ्लेम को दर्शाता है। तो ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट होने के चांसेस है। सभी के नहीं होंगे, किसी के लिए 1% के लिए ये हो सकता है।
सभी के लिए नहीं होगा। यहाँ पे एक कैमल आया है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, मतलब ये जो उनके ज़िंदगी में तूफ़ान आया तो वो आने के बाद में वो डगमगाए नहीं। तो कैमल क्या है, हर चीज़ में, हर सिचुएशन में अच्छी तरह से हैंडल करना उसको आता है। हर मतलब अभी कैमल जो है वो डेज़र्ट एरिया से रहता है, तो यहाँ पे डेज़र्ट में कुछ भी हो जाए वहाँ पे वो सर्वाइव करता है। 2-2 दिन तक पानी नहीं मिलेगा तो भी ये सर्वाइव करना जानता है। 15-15 दिन पानी नहीं मिलता फिर भी ये सर्वाइव करता है। क्यों? क्योंकि इसमें वो कैपेसिटी है, भगवान ने ही, यूनिवर्स ने ही उसको कैपेसिटी दी हुई है। और मैंने पहले ही बोला कि मुझे यहाँ पे एनिमल लवर दिखाई दे रहे हैं, एनिमल के साथ में कनेक्शन कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे जो कैमल है मुझे ये शो कर रहा है कि एनिमल के साथ में कहीं ना कहीं से आप कनेक्टेड हो। और दूसरी बात है कि ये डेजर्ट एरिया से भी बिलोंग करते होंगे, मतलब इनका करियर के लिए ही इन्होंने शिफ्ट किया हुआ हो सकता है, लेकिन इनका जो नेटिव प्लेस है डेजर्ट एरिया में इनका हो सकता है। आप दोनों में से एक कोई होगा माउंटेन एरिया से होगा और कोई जो है दूसरा पर्सन जो है डेजर्ट एरिया से होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आया। यहाँ पे स्कीइंग करने वाला चार्म आया हुआ है। तो मुझे यहाँ से, मैंने पहले बोला था कि योगा वगैरह करते होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन आप हो सकते हो, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पोर्ट्स वगैरह खेलना पसंद हो सकता है आपको या इनको, या फिर योगा वगैरह आप करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक वाइन का ग्लास यहाँ पे आया हुआ है, तो वाइन यानी कि वाइन का चार्म यानी कि सेलिब्रेशन, अबंडेंस, ग्रोथ, इसीलिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके इसमें आया है। इसका कंफर्मेशन मुझे ये चार्म ने दिया है। अबंडेंस तो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, आ रहा है। यहाँ पे जो है फ्लावर आया हुआ है, ये फ्लावर मुझे ये सनफ्लावर की मतलब तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आप मतलब जो फ्लावर्स यानी सेलिब्रेशन, फ्लावर्स यानी अबंडेंस, अबंडेंस के कार्ड को वापस यहाँ पे कंफर्मेशन आया हुआ है। और फ्लावर्स यानी मैंने लोटस फूल भी बोला है कि किसी को आप डिवोटी हो सकते हो, आप भगवान को जिस भी रूप स्वरूप मानते हो उनको फूल, स्पेशली लोटस या फिर सनफ्लावर अर्पित करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो कोई भी है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन है यहाँ पे ऐसा। यहाँ पे एक ना कैमल है, सॉरी यहाँ पे एक कैट है, या फिर इसको आप नहीं, ये कैट ही है। इसके हाथ में एक रैकेट है, आप देखिए यहाँ पे इसके हाथ में कुछ है, रिंग है, रिंग। तो ये यहाँ पे मुझे स्पोर्ट्स पर्सन की याद दिलाती है। ये भी स्पोर्ट्स खेल रही है, कैट ही है ये। तो यहाँ पे और मतलब इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपका मतलब आप स्पोर्ट्स अगर खेलते हो तो आपके चक्रास बैलेंस होते होंगे। मैंने पहले बोला कि आप अगर इसमें जाते हो, जिम वगैरह करते हो, तो आपके 100% जो चक्रास है वो बैलेंस होते होंगे। तो ये मैंने पहले बोला था आपको कार्ड से, ये मुझे याद है अभी तक। तो ये जो है इसका कंफर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे मैंने बोला कि इनको वेस्टर्न स्टाइल से रहना पसंद हो, ट्रेडिशनल तरीके से भी ये तैर होंगी, लेकिन होंगी या होंगे अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, लेकिन इनको मतलब वेस्टर्न स्टाइल से भी रहना पसंद हो सकता है। अच्छा खासा ब्रांडेड जूतों का, ब्रांडेड कपड़ों का इनके पास कलेक्शन होगा। ये मैंने बोला, इसका कंफर्मेशन ये सैंडल ने दिया है। हाई हील सैंडल यहाँ पे आई है, तो इस तरह की अगर ये फीमेल है तो पहनती होंगी, और अगर ये मेल है तो इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन होगा। फीमेल के लिए पास भी होगा या मेल के लिए देख रहे हैं उनके पास भी होगा। ब्रांडेड जूतों का, ब्रांडेड वॉचेस का, ब्रांडेड कपड़ों का अच्छा खासा कलेक्शन इनके पास है। अभी पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकाशिक रिकॉर्ड्स आप रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।
पाइल नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी द गार्डन का कार्ड सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर्स है, ग्रीनरी है, तो मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे आपका हार्ट चक्र ओपन है, मतलब आप अभी रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे टीनेजर्स भी दिखाई दे रहे हो और ज़्यादा उम्र के भी दिखाई दे रहे हो, दोनों तरह के लोग मेरी ये रीडिंग देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड मैरिज के लिए भी देखेंगे और फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे होंगे, अभी वो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपको ना नेचर के साथ, फॉरेस्ट के साथ, क्योंकि फर्स्ट का पाइल में भी उसी तरह की एनर्जी आई थी, फॉरेस्ट के साथ, एनिमल्स के साथ कनेक्ट करना पसंद हो सकता है, फ्रूट्स खाना आपको पसंद हो सकता है। एनिमल्स के साथ मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक यूनिकॉर्न दिखाई दे रहा है। तो 100% आपको जो है हॉर्स राइडिंग वगैरह पसंद हो सकता है, या फिर आप कहीं पे ऐसी जगह पे जाते होंगे मतलब कश्मीर, अभी हम लोग इंडिया से है तो कश्मीर वगैरह जहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह होती है, या मतलब माउंटेन एरियाज़ जहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर डेजर्ट एरिया जहाँ पे कैमल की राइडिंग होती है, तो ऐसे कोई आपको शौक़ हो सकता है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एनिमल के साथ कनेक्टेड हो आप लोग। मुझे लगता है कि यहाँ पे माउंटेन्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो माउंटेन साइड से भी आप हो सकते हो, वहाँ से बिलोंग करने वाले भी आप लोग हो सकते हो, या फिर आप जिसको एडमायर करते हो वो वहाँ से हो सकते हो। यहाँ पे एक रिवर जा रही है, रिवर यानी कि अबंडेंस, रिवर यानी कि बहता पानी जो रहता है ना, बहता पानी या समुंदर का पानी, पानी जो रहता है वो अबंडेंस को शो करता है। तो आप को जो है नदी वगैरह के, तालाब के किनारे जाके बैठना पसंद हो सकता है। सब आपका एक, मुझे लगता है कि 1% जो है कोस्टल एरिया से बिलोंग करता होगा और एक जो है इंसान माउंटेन एरिया से बिलोंग करता होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी एक को या फिर दोनों को गार्डनिंग बहुत पसंद हो सकती है, गार्डनिंग करना बहुत पसंद हो सकता है। अच्छे अच्छे पौधे लगाना, अच्छे अच्छे फूलों के पौधे, या फिर आपके आप मुझे यहाँ पे ना क्यों न जाने क्यों ऐसी ये आ रही है ना कि जो ऐसे पौधे आप लगाते हो कि जिसका दवाइयों में उपयोग किया जाता है, मेडिसिन्स में, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की जो ज़रूरत वाले जो पौधे हैं या पेड़ हैं वो आप लगाते हो, या फिर आपके गार्डन में ऐसे पौधे हैं जिसका उपयोग जो है आयुर्वेदिक दवाइयों के तौर पे किया जाता है, ऐसा कुछ आप करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप फार्मर हो, आपका फार्म है, आपकी खेती है, तो वहाँ पे ये जो है ना आप ऐसे पौधे या ऐसी खेती करते हो या फिर ऐसे पौधे लगाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत मतलब इसमें यूज़ होता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आप फीमेल हो तो आप वेस्टर्न मतलब तरीके से तैयार होते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको पसंद है वेस्टर्न कपड़े पहनना, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है। आपको ना पर्पल कलर, ग्रीन कलर, ये दो कलर ना बहुत पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर्पल तो आपका फेवरेट हो सकता है, और आपका थर्ड आई भी ओपन है, ऐसा मुझे उड़ के बाहर आ गया। ऑल टाइड अप का कार्ड है, लेकिन ठीक है, अभी देखते हैं पूरा करंट एनर्जी क्या है। एप्रिसिएशन, हैप्पी फैमिली, और यहाँ पे जो है सन। बॉटम एनर्जी में इनडिसीजन, पेशेंस, डॉटर स्पिरिट एंड इन एंड यांग। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है पाइल नंबर 2
यहाँ पे आप ना बहुत निगेटिव हो जाते हैं। आपको मतलब समझ नहीं आता कि आप सही रास्ते पे हो या नहीं हो, आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप करते तो हो, आप बैलेंस करने की कोशिश तो करते हो। यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, या फिर आप जो नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, या फिर आप जो कुछ भी करते हो, गार्डनिंग आपको अगर पसंद है तो ये यहाँ पे जो है ना आपके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है ये कार्ड से कि आपके इसमें ऑब्स्टिकल एक ही है कि आप नेगेटिव हो जाते हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। यूनिवर्स के ऊपर आपका ट्रस्ट जो है डगमगा जाता है। इतना आप एकदम आपका सॉलिड ट्रस्ट नहीं है। आपका कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जब आप ट्रस्ट करना लगते हो कि तभी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि मेरा इतना अच्छा नसीब है, क्या मैं सचमुच ये डिज़र्व करती हूँ। इस तरह के आपके मन में विचार आते हैं और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी में कहीं ना कहीं तो निगेटिविटी आ जाती है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ से और एक चीज़ है, यहाँ पे पेशेंटली आप वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड है और नीचे जो है पेशेंस का कार्ड है। आप पेशेंटली वेट कर रहे हो किसी को, किसी के मतलब किसी का। यहाँ पे आप ना किसी को चाहते हो, लेकिन आपको ये पता करने के लिए आप यहाँ पे आए हो कि सचमुच ये भी आपको चाहता है या नहीं, ये आपको सीक्रेटली एडमायर करता है या नहीं। तो आप पेशेंटली कुछ साइंस का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपकी ये निगेटिविटी की वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ये मुझे यहाँ पे बताना है आपको। यहाँ पे देखिए एप्रिसिएशन का कार्ड है। यहाँ पे एक लेडी जो है अकेली खड़ी है नेचर के साथ। यहाँ पे भी नेचर है, यहाँ पे भी नेचर है, यहाँ पे भी गार्डन है, यहाँ पे भी गार्डन है। तो 100% गार्डनिंग या फिर एग्रीकल्चर मतलब किसी पौधे लगाना, कुछ लैंड, ऐसा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपका मतलब कनेक्शन आपका ज़मीन के साथ में है। ये आप ग्राउंडेड हो, आपका रूट चक्रा बहुत एक्टिवेट है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका हार्ट चक्रा आपका ओपन है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। आपका जो आप मुझे दिखने में ना बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो। जो भी हो आप दिखने में खूबसूरत हो, आप मतलब गुड लुकिंग हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपका शुक्र जो है आपके बर्थ चार्ट में बहुत पावरफुल रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है ना आपको डायमंड्स वगैरह से अट्रैक्शन हो सकता है। डायमंड वगैरह पहनना आपको अच्छा लगता होगा, या फिर वाइट कलर के ड्रेसेस। वाइट कलर भी आपका पसंदीदा कलर हो सकता है। पर्पल भी है और वाइट भी है। ग्रीन, पर्पल एंड वाइट, यहाँ पे वाइट मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादा। वाइट एंड वाइट में आपको कपड़े पहनना पसंद हो सकता है। आपको मतलब एक वाइट यानी पॉजिटिव एनर्जी, वाइट यानी एक पॉजिटिविटी। तो यहाँ पे जो पॉजिटिविटी जो है ना आपके अंदर है, आपके मतलब ज़िंदगी में पॉजिटिविटी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कभी कुछ हो गया तो आप जो निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हो, आप अपने आप करते हो। मतलब ये जो है ना अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हो। तो ये चीज़ें जो है ना ये नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 2, आपको निगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव हो रहा है ना तो उसके ऊपर बिलीव करो ना। क्यों आप अपने आप को कोसते हो, क्यों ऐसा ये हो जाते हो निगेटिव कि आप डिज़र्व कर रहे हो। क्यों डिज़र्व नहीं करते, आप ज़रूर डिज़र्व करते हो। हर एक इंसान डिज़र्व करता है। अच्छे दिन क्यों नहीं डिज़र्व करता कोई, इतने तो हम लोग बुरे नहीं हैं। जो टैरो रीडिंग देख रहे हैं, ऑकल्ट साइंस में है, या फिर उनको इंटरेस्ट है, यानी कि आप स्पिरिचुअल हो यानी कि अबंडेंट हो। तो अबंडेंट अगर आप हो, अगर यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर है, तो आपका ये क्यों नहीं डिज़र्व करेंगे आप। यूनिवर्स आपको जब डिवाइन टाइमिंग आएगा आपको सब कुछ देगा, सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। हैप्पी फैमिली होने वाली है आपकी, जिसको भी आप चाहते हो या फिर जो भी आपको चाहता है, सीक्रेट एडमायरर है आपका, उसके साथ में आपकी फैमिली होने वाली है। ये यहीं पे बोल रही हूँ करंट एनर्जी। और आप चाहते भी हो कि उसके साथ में ही आपको कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है या फिर शादी करनी है। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों वाइब्स आ रही है कि कोई मुस्लिम है, स्पेशली फीमेल, ये इसको देख रही है और ये बहुत ईगरली ये देखना चाहती है कि ये इसकी विश पूरी होगी या नहीं। तो ये जो भी है, जिस भी रिलीजन से आप हो, आपकी ये विश पूरी होने वाली है। ये तो मुझे 100% यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये रेनबो कलर्स है,
ये जो पायल जिन्होंने सिलेक्ट की है स्पेशली इंट्यूटिवली, उनकी तो विश 100% पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया हुआ है। ये एनर्जी जिसके साथ भी मैच कर रही है उनकी विश तो पूरी होने वाली है। 50% भी जिनके साथ, 40% भी जिनके साथ एनर्जी मैच कर रही है, 100% उनका ये विश पूरी होने वाला है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड, स्पिरिट गाइड्स आपके पास साथ में है, यहाँ पे बर्ड है, एंजल्स भी आपके साथ में है, तो क्यों डरना, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉजिटिविटी, यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके पास, पॉजिटिव एनर्जी स्पिरिट गाइड जो है, यूनिवर्स जो है आपके पास भेज रहा है, आपके एंजल्स आपके पास भेज रहे हैं, फिर आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सन का कार्ड है, यहाँ पे यिन एंड यांग है। सन का कार्ड यानी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, नेम, फेम, सब कुछ मिलने वाला है आपको, सब कुछ आएगा आपकी ज़िंदगी में। और नेम फेम सिर्फ एक ही जगह पे नहीं है। अगर आप कुछ इमोशनली कुछ चाहते हो वो फुलफ़िल हो जाएगा। आप अपना ये आपके समझो आपका गार्डन है और या फिर आपकी खेती है और उसमें आप ऐसा कुछ करते हो आयुर्वेदिक मेडिसिन का या फिर कुछ भी ऐसा, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लोटस फ्लावर्स मुझे दिखाई दे रहे। लोटस फ्लावर्स यानी कि अबंडेंस है, गार्डनिंग यानी अबंडेंस है, मतलब आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ आ रहा है। पानी, पानी यानी इमोशनल फुलफिलमेंट। यहाँ पे एक लेडी खड़ी है, तो अगर आप फीमेल के लिए देखो या मेल के लिए देखो या फीमेल के लिए, आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर कर रहा है। अगर आप स्टडीज़ के बारे में कुछ देख रहे हो या स्टडीज़ के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो और कोई ग्रो करना चाहते हो या फिर आपकी बुक लिखना चाहते हो या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो स्टडीज़ से रिलेटेड है, बुक से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड है, तो वहाँ पे भी आपकी फुलफिलमेंट होने वाली है। यहाँ पे एक बिगल दिखाई दे रहा है मुझे, तो आप कहीं क्रिएटिव पर्सन हो, अगर आप मतलब कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हो, आप कोई कहीं एक्टिंग वगैरह करते हो, ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, तो वहाँ पे भी आपको फेमस आप हो जाओगे। सभी चीज़ें यहाँ पे एक हनी बी है, हनी बी यानी भी अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक केज है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, पिंजरा है। ये पिंजरे में पंछी बंद है, लेकिन ये पंछी अभी मतलब वो पिंजरा ही खुलने वाला है। ये पिंजरे में जो बंद आपकी जो अंदर की जो डिज़ायर्स है अभी तक फुलफ़िल नहीं हो रही है ना, वो फुलफ़िल होने वाली है। पिंजरे में बंद पंछी जो है ना बाहर आ जाएगा, आपके अंदर की जो डिज़ायर्स है वो बाहर आने वाली है। बाहर आने की कोशिश करें और यूनिवर्स जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये यूनिवर्स इसको खोलने की कोशिश कर रहा है और ये खोलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बर्ड है जो ये पिंजरे के पास आया हुआ है। ये बटरफ्लाई भी है, बर्ड भी है, वो इसको खोलने की कोशिश कर रहा है। और ये जो है अभी आपके डिज़ायर्स बाहर आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ है, आप कहीं मतलब सीखना चाहते थे, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते थे, आज तक नहीं किया है आपने, अभी तक नहीं आपने ये किया है, तो आप करो, आपको उससे हीलिंग भी मिल जाएगी। आपको उससे जो है अपने पर्सनल लाइफ में आगे जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, ये सभी चीज़ें होगी। बैलेंस तो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, यानी कि आपका डेस्टिनी पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो यिन एंड यांग एनर्जी, शिव शक्ति बैलेंस हो रही है, शिव शक्ति की एनर्जी जो है बैलेंस हो रही है। तो इसका मतलब है कि आपके ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो रही है। अभी देखते हैं कि आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है। हाँ, आपको नंबर्स बताना मैं भूल गई। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर यहाँ पे आया हुआ है, 24 या 2 + 2 = 4 और 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 1 1 1 1 1 1 दिखता होगा, 4 4 4 4 4 4 आपको दिखता होगा। 15 16 तो सीक्वेंस में नंबर भी आपको दिखते होंगे। 23 32 मिररिंग नंबर भी आपको दिखते होंगे। जो एनर्जी आपकी है, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जो भी आपके सीक्रेट एडमायरर है उनके साथ में आप मिरर कर रहे हो। ये आपकी एनर्जी है तो उनकी भी होगी, क्योंकि मिररिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इसीलिए आपको ये निगेटिविटी से बाहर आना है, क्योंकि आप निगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, वो इंसान भी करेगा। आप नेगेटिव हो जाओगे, वो इंसान भी हो जाएगा। अरे उछल उछल के काट, अरे वेरी गुड वेरी गुड।
4 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मैंने बोला ना आपको कि 11 नंबर दिखेगा, यहाँ पे आ गया 11। 4 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किए व्हील ऑफ फॉर्चून में। 5 ऑफ कप्स ओके। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स में और 7 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटाकल्स ये ऑलरेडी अनफोल्ड हुआ था, ये मैं नहीं लूँ। 7 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्स बॉटम एनर्जी में है वर्ल्ड, द फूल एंड 7 ऑफ पेंटेकल्स। तो यहाँ पे जो है ना, ये एक ऐसा इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आपका सीक्रेट एडमायरर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जिसके लिए आप ये देख रहे हो। आप जानते हो, शायद मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग यहाँ पे जानते हैं कि कौन आपको चाहता है, आप भी उनको चाहते हो। एनर्जी मिररिंग एनर्जी है, तो ये इंसान भी आपको चाहता है। ये यहाँ पे मुझे ये 2 कार्ड से क्लियरली पता चला, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है द मैजिशियन में। तो आप भी उनको चाहते हो, वो भी आपको चाहते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो, प्रॉपर शादी। आप एक दूसरे के साथ में शादी करना चाहते हो। और ये इंसान जो है ना, इसके पास सब कुछ है, इसके पास अबंडेंस है, इसके पास नेम फेम है, इसके पास मतलब हर एक चीज़ है। ये हीलर है खुद, ये खुद भी हीलर है। ये खुद भी अपने मतलब चक्रास वगैरह पे काम करते, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। जिस भी मज़हब से आप हो, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, उसके ऊपर बहुत ही ट्रस्ट रखने वाला, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान ये इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको जो है ना पार्टीज़ करना या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना वगैरह भी पसंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम एनर्जी में मैंने लिया नहीं है। चौथी एनर्जी आई है 3 ऑफ कप्स की, तो इनको अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना पसंद हो सकता है। अभी जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, या फिर ये इंसान, अभी ये इंसान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये इंसान जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता है, वहाँ की जो ट्रेडिशन है वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता होगा। वहाँ के जो त्यौहार होते हैं या वहाँ के जो रिचुअल्स होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही स्ट्रिक्टली ये इंसान फॉलो करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके लिए यूनिवर्स भी जो है ना, उसकी जो बिलीव सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये जो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। कभी कभी ये निगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, कभी कभी यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो ये 2 कार्ड से मुझे ये बात पता है, कभी कभी ये भी इंसान निगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव हो जाते हो। मैंने बोला आपको ही कि ये 2 जो कार्ड है, इसका रिफ्लेक्शन ये कार्ड है, इनडिसीजन एंड ऑल टाइड अप। तो यहाँ पे भी है इनडिसीजन एंड ऑल टाइड अप का कार्ड को ये 2 कार्ड कंफर्म कर रहे हैं। कब जैसे आपकी एनर्जी में आप कभी कभी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो उसी तरह की एनर्जी इनके अंदर भी आ जाती है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब इतना पॉजिटिविटी है, फिर भी क्यों आप मतलब ये इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे और आपको थोड़ा सा चक्रास पे दोनों को काम करना पड़ेगा। अभी आप अगर करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। ये भी चक्रा को मतलब यहाँ पे अगर व्हील को देखोगे तो चक्रास के जैसे ही आपको दिखाई देंगे। मुझे चक्रास की वाइब्स आ रही है यहाँ पे। चक्रास जैसे जैसे एक्टिवेट ऊपर के हो जाएंगे ना, मुझे लगता है कि आपका हार्ट चक्रा तक तो आपका ये है पॉजिटिविटी है, लेकिन थोड़ा थर्ड आई में अब मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। थर्ड आई की नेगेटिविटी जैसे जैसे निकल जाएगी, वैसे वैसे जो है ये इंसान पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे। ये सब कुछ पीछे का जो कुछ भी हुआ वो सोच सोच के ये जो दुखी होते हैं ना, मतलब हर एक के इंसान में बैड फेज आता है। हर एक इंसान में ज़िंदगी में हर एक इंसान की ज़िंदगी में बैड फेज आता है। हर एक इंसान की ज़िंदगी में थोड़ी सी निगेटिविटी होती है, तो उसके ऊपर ये इंसान स्टक है। ये इंसान बार बार उसको सोचता है और फिर निगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। तो अभी ये नहीं करना है, पॉजिटिविटी की ओर जाइए। यहाँ पे निगेटिविटी छोड़ दीजिए। एंजल भी आपको यही गाइड कर रहे हैं
कि पॉजिटिविटी को पीछे छोड़ दीजिए, चाहिए नेगेटिव पॉजिटिविटी की ओर, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ दीजिए। ये जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़िए उसको, हो गया, पास्ट है वो, प्रेजेंट की ओर चाहिए, फ्यूचर की ओर जाइए। फ्यूचर आपका वहाँ पे वेट कर रहा है। ये जो अंधेरा, ये निगेटिविटी पूरा ज़िंदगी भर नहीं रहती है, ये व्हील तो चेंज होने वाला है। यहाँ पे अंधेरा है तो उजाला भी तो आने वाला है। चांद पूरा दिन रात चांद ही नहीं रहता। दिन कब होता है? जब सूरज उगने वाला होता है। चांद की जो ये छाया है, मून की जो ये छाया है, वो अभी जाने वाली है ना, गई है, लगभग गई है। सूरज उगता हुआ और सनराइज़ हो रहा है। क्यों आया है ये येलो कलर के कार्ड्स, क्यों आया है, क्यों येलो कलर आया है? सनराइज़ हो रहा है, लेकिन आप उसमें अटके हुए हैं, या फिर ये इंसान भी उसमें अटका हुआ है। इसकी वजह से आपको जो है आपकी ये निगेटिविटी से बाहर आना है। अभी आप अगर सनराइज़ की ओर जा रहे हो तो आपको वहाँ पे सनराइज़ अट्रैक्ट करना है। मतलब इसको अट्रैक्ट नहीं करना है, अंधेरे को अट्रैक्ट नहीं करना है, उजाले को अट्रैक्ट करना है। ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये यहाँ पे स्प्रेड में आया है। आपका डेस्टिनी चेंज हो रहा है, 360 डिग्री टर्न आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। जो मैंने बोला कि आपकी एनर्जी में आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया था, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही बोल रहा है इनके लिए भी, कि ये अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, बुक लिखना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं, या फिर कहीं पे सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ भी जो अगर ये करना चाहते हैं वो करना है इनको। ये जो है इनको उसमें और सक्सेस की ओर लेके जाएगा। इनका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। जब स्ट्रेस में से आप बाहर निकलोगे, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, आप मनी को अट्रैक्ट करोगे, आप जो है और स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करोगे। यहाँ पे जो है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो अबंडेंस को शो करता है, पैसे को शो करता है, ग्रोथ को शो करता है, नेम फेम को शो करता है, ग्राउंडेड नेचर को शो करता है। ग्राउंडेड है ये इंसान, ग्राउंडेड है ये लेडी। जो मेल फीमेल जो भी आप हो, ग्राउंडेड रहोगे, आप स्ट्रॉन्ग रूट्स रहेंगे आपकी। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर का उछल उछल के करने वाला नहीं, आपके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और नेचर के साथ तो आप कनेक्टेड हो, कोई ना कोई तो यहाँ पे खेती बाड़ी वाला मुझे दिखाई दे रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, जो आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर आप कुछ खेती कर रहे हो उसकी। तो ये और एनिमल्स भी यहाँ पे है, तो एनिमल्स भी साथ भी कनेक्टेड हुआ, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो पॉजिटिविटी। तो आपको जो है ना अभी सिर्फ मेहनत करनी है, आपके ऊपर, आपके चक्रास के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर, अपने जो आपका गोल है उसके ऊपर, ये नेगेटिविटी के ऊपर नहीं। ये नेगेटिविटी को छोड़ के जब आप अपने पर्सनल लाइफ में या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में कंसंट्रेट करोगे, अपना 100% दोगे, तभी ये पोजीशन आपको मिलेगी, ये इंसान को भी मिलेगी ये पोजीशन। ये इंसान जो है मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, हीलर वगैरह भी हो सकते हैं, जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। ये इंसान जब अपने, ये मुझे लगता है कि आपके वर्क फील्ड से भी हो सकते हैं, आप दोनों एक ही वर्क फील्ड से हो सकते हैं। ऐसा ही सीक्रेट एडमायर आपका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनको और प्रमोशन मिलने वाली है। मुझे लगता है कि अगर कहीं पे मतलब ये कहीं पे वर्क करे, अगर डॉक्टर भी है, किसी हॉस्पिटल में वर्क करे, तो आने वाले दिनों में इनका खुद का हॉस्पिटल होने के चांसेस है। ये ग्रो करेंगे। कब करेंगे? ये डार्क एनर्जी से निकलने के बाद। इसके लिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ये मिरर कर रहे हैं और इनकी एनर्जी आप मिरर कर रहे हो, तो आपके चक्रास जब बैलेंस हो जाएंगे, ये फेमस होने वाले हैं, उनको अथॉरिटी मिलने वाली है। जहाँ पे हॉस्पिटल में अगर ये एज अ मतलब जूनियर डॉक्टर काम करते हैं ना, तो ये थोड़े दिनों में ये सीनियर डॉक्टर की पोजीशन पे आ जाएंगे। ऐसे भी हो सकता है। या फिर ये कहीं पे इंजीनियर वगैरह है, आईटी सेक्टर से भी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है, ऐसे कोई फील्ड से है, तो वहाँ पे भी इनको ऊपर की पोजीशन, नेम फेम, अथॉरिटेटिव पोजीशन यहाँ पे मिलने वाली है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, मतलब सीए है, सीएस है, एमबीए है, या किसी कंपनी के सीईओ है, ऐसा भी इनका ओहदा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहाँ पे भी इनको बहुत सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर भी, मतलब यहाँ वहाँ पे कुछ काम करते होंगे, वहाँ पे भी फेमस होने वाले हैं। नेम फेम अबंडेंस तो इनके ज़िंदगी में आने वाला है, उनकी वजह से आपके ज़िंदगी में आने वाला है। ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, इसका तो सवाल ही नहीं है। वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप इनके पास इलाज करने जाते हो,
ऐसे भी हो सकता है। कहीं ना कहीं पे तो पैसे से रिलेटेड आपका कुछ लेन देन है या पैसे से रिलेटेड काम आपको दोनों का है, मतलब आप इनके पास से एडवाइस लेने जाते हो, उनको पे करते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ये आपके पास आते हैं एडवाइस लेने के लिए, वो आपको पे कर दे। यहाँ पे पैसा बहुत मतलब लेन देन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पे एक इंसान दूसरे इंसान को पैसे दे रहा है, पैसे के लेन देन और एडवाइस दे रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि एक इंसान दोनों इंसान अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, लेकिन पैसा इन्वॉल्व है इसमें। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे द फूल का कार्ड है, और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो ट्रैवलिंग आप दोनों में इन्वॉल्व है। आप दोनों जो है ना बहुत ट्रैवल करोगे, शादी के बाद जो है ट्रैवल करोगे, या फिर ये इंसान अभी आपसे दूर है, आपको आप दोनों के बीच सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब आप सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट में रह सकते हो। अदरवाइज़ आप शादी के बाद ना बहुत जगह पे एक्सप्लोर करेंगे, ट्रैकिंग वगैरह पे जाओगे। इस इंसान को घूमना फिरना पसंद हो सकता है, ट्रैवल करना पसंद हो सकता है, ऐसा भी इनका ये हो सकता है। इनके पास एक पेट भी हो सकता है। ये तो इंसान बहुत फेमस होने वाला है। ये तो मुझे यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करेंगे, न्यू बिगिनिंग। ये पीछे का जो कुछ भी हुआ है वो भूल के ये न्यू बिगिनिंग करेंगे। अगर आप पास्ट के पर्सन के लिए भी देख रहे हो, तो पास्ट का पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में, जो जिसके साथ में आपका रिलेशन टूटा हुआ था, वो भी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, वापस एंट्री करेगा। अगर आप चाहते हो तो ये इंसान भी आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। ये इंसान भी आपको देख रहा है दूर से, और आप भी उसको देख रहे हो। ये इंसान भी आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, और आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है वो उसको भूल के न्यू बिगिनिंग करोगे दोनों भी। और यहाँ पे पेंटाकल्स का कार्ड है वापस, 7 ऑफ पेंटाकल्स। तो आपकी जो ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपका सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है। आप जो कुछ भी हुआ है ना उसको भूल के एक नई शुरुआत, आपका यहाँ पे वही सोचना जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड में आया था वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको निकलना है। अभी ये जो कुछ भी पीछे हुआ है उसको भूल के आपको सक्सेस की ओर देखना है, आपको फ्यूचर की ओर देखना है। जो मैंने बोला वही आपको करना है। फाइल नंबर 2, तभी जो है ना आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाओगे। और आप अबंडेंट हो, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है, तो आपको निगेटिवली नहीं सोचना है। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। एंजल गाइड प्लीज़, फाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस क्या है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। फाइल नंबर 1 वाले भी यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि यही पहला कार्ड आया था उनके गाइडेंस में भी। और फाइल नंबर 1 वाले 100% है, गाइडेंस दोनों को सेम आया है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। क्या बोला मैंने, पीछे का छोड़ना है और नया सोचना है। न्यू डायरेक्शन में आपको जाना है, तो निगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी को की ओर जाना है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको यही तो बताया एंजल ने। अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो 1 साल के मतलब आज से 1 साल के अंदर या ईयर फ्रॉम नाउ आपके ज़िंदगी में अबंडेंस तो 100% आ रहा है। अगर आप किसी के पीछे के बारे में किसी से बात करना चाहते तो नो है। पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। पास्ट के बारे में सोच के आपको ये करना है। लुक फॉर अ साइन, आपको साइन का वेट करना है। ये यहाँ पे क्योंकि आपको साइंस भेजे जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। चांस देखते क्या कहते हैं। यहाँ पे एक रैकेट आई हुई, तो स्पोर्ट्स पर्सन ये हो सकते हैं। यहाँ पे एक 2 एस है जो जॉइन है, तो यहाँ पे ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, जो इन एंड आउट करते हैं, आते हैं जाते हैं, आपके साथ रहते हैं नहीं रहते हैं। आज तक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आए थे तो 100% शादी होने वाले हैं। कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो कमिटमेंट देंगे ज़रूर। सीक्रेटली एडमायर करते हैं, आपकी कदर इनको हो गई है, आपकी जो वैल्यू उनको समझ में आई है। यहाँ पे स्कॉर्पियो आया हुआ है, तो ये स्कॉर्पियो राशि के हो सकते हैं। बहुत ही इमोशनल इंसान है, वाटर साइन के हो सकते हैं। लेकिन अगर वाटर साइन के नहीं है, मतलब कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो वाले नहीं हैं,
तो भी ये इंसान बहुत ही इमोशनल इंसान मुझे दिखाई दे रही है। इमोशंस आपके लिए बहुत इनके हाई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे जो है ना एक वुल्फ आया है, लोनर वुल्फ है, तो 100% क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग भी है, तो ये जो है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये ट्विन फ्लेम होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, दोनों आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। तो फाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।